हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट सरकारी जॉब अपडेट। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि समान ज्ञान के बारे में। आपको यहाँ पे ये वीडियो होने वाली है महत्वपूर्ण प्रश्नों के विस्तृत और विश्लेषणात्मक उत्तर हिंदी भाषा में आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो आइए हम कुछ समान ज्ञान के प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। जनरल नॉलेज के प्रश्न आपके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे जो प्रश्न होने वाला है, संविधान एवं इतिहास। भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ, ऐतिहासिक संदर्भ इसमें क्या है और महत्वपूर्ण तथ्य इसमें क्या है। तो आइए बात करते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान का निर्माण करने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। इसकी जो समय अवधि है, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय इसको निर्माण करने में लगा। संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उस समय, और प्रारूप समिति अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। अंगीकार 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार किया गया। और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में जो संविधान है वो लागू हुआ। इसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी हम जानते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो भूगोल एवं राज्य। भारत का भौगोलिक विस्तार, नदियां और राज्य स्तरीय आंकड़े। तो देखिए, भारत के राज्य, क्षेत्रफल एवं जनसंख्या। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। थार मरुस्थल यहाँ पे कहलाता है। सबसे छोटा जो राज्य है वो हम देखते हैं तो वो गोवा कहलाता है। 3,702 वर्ग किलोमीटर है। मनोरम समुद्री तट यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से जो सर्वाधिक आबादी वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। देश का सबसे घनी आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। और सबसे न्यूनतम आबादी वाला जो राज्य है वो सिक्किम है। पूर्वोत्तर भारत का सुंदर पर्वतीय राज्य सिक्किम के बारे में आपने सुना होगा। और उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा घनी आबादी वाला राज्य है, सबसे सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय नदी। तो राष्ट्रीय नदी जो है वो गंगा है। गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। कुल लंबाई इसकी हम बात करें तो 2525 किलोमीटर इसकी टोटल जो लंबाई है वो हम देख सकते हैं। उद्गम जो होता है गंगा नदी का, वो गंगोत्री, हिमनद, देव प्रयाग में भागीरथी प्लस अलकनंदा, ये दोनों मिलकर गंगा नदी बनती है। ठीक है। तो जो गंगोत्री आपने सुना होगा, जब आप उत्तराखंड जाते हैं तो आपको वहाँ पे गंगोत्री आपको देखने को मिलता है। जब आप बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन करने आप जाते हैं, अगर आप गए होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पे गंगोत्री धाम होता है, तो वहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है। ठीक है। डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। जलीय जीव जो गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय प्रतीक एवं विज्ञान। भारत के गौरवशाली प्रतीक चिन्ह एवं अंतरिक्ष अनुसंधान में उपलब्धियां क्या हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज जो है, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में हम बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज जो है अपना, वो भारत देश का वो तिरंगा है। विशेषता इसमें क्या है कि 3 पट्टियां रहती है। जो रंग है वो रहते हैं केसरिया, सफेद, हरा। वह 24 तीलियों वाला अशोक चक्र जो आपने तिरंगे के ऊपर देखा होगा आपने, 24 तीलियों वाला अशोक चक्र आपको गोल सा देखने को मिलता है। 24 तीलियां उसमें रहती हैं। 3 अलग अलग रंग होते हैं, केसरिया, सफेद, हरा। राष्ट्रीय चिन्ह जो भारत का है वो अशोक स्तंभ है, सारनाथ। तो यहाँ पे देख विशेषता क्या है राष्ट्रीय चिन्ह की अशोक स्तंभ की, कि नीचे सत्यमेव जयते यहाँ पे अंकित होता है। सत्यमेव जयते लिखा होता है, सत्य की ही विजय होती है। इसका मतलब ये होता है सत्यमेव जयते का ही विजय होती है। तो आपको अंकित मिलेगा सत्यमेव जयते अशोक स्तंभ जब भी आप देखते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय गान हमारा जो है वो जनगण मन है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। तो देखिए, रचनाकार जो थे राष्ट्रीय गान के, वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। और जो राष्ट्रीय गीत के जो रचनाकार हैं, वंदे मातरम गीत की जो रचनाकार हैं वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय जीव की। तो राष्ट्रीय पशु की बात करें तो राष्ट्रीय पशु बाघ है। और राष्ट्रीय जो पक्षी है वो मोर। ये आपने सुना होगा, ये आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है। आगे बात करते हैं इसरो एवं प्रमुख अंतरिक्ष मिशन। इसरो के बारे में आप जानते होंगे, बहुत ही अच्छा जो यहाँ पे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसे हम कहते हैं। भारत का जो स्पेस सेंटर है वो यहाँ पे, तो ये कई सारे जो सैटेलाइट्स हैं और बहुत सारे मिशन यहाँ पे अंतरिक्ष में इसरो भेजता रहता है। तो देखिए, यहाँ पे चंद्रयान, उनके इसरो के ही बारे में कुछ 3 यहाँ पे जो यहाँ पे इनके प्रोजेक्ट हैं वो भेजे गए हैं, देख सकते हैं। चंद्रयान 1 भेजा गया था 2008 को। चंद्रमा की सतह पर जल के अणुओं की ऐतिहासिक खोज की थी इन्होंने, चंद्रयान 1। मंगलयान 2013 को भेजा गया। प्रथम प्रयास में ही मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। जो मंगलयान था
2013 में भेजा गया था। प्रथम प्रयास में ही ये जो है मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। अब बात करते हैं चंद्रयान 3 की। चंद्रयान 3 2023 में भेजा गया। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला विश्व का पहला देश बना था चंद्रयान 3। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला विश्व का पहला देश 2023 में चंद्रयान 3 बन गया था। ठीक है, आपने सुना भी होगा। तो देखिए, इस वीडियो में इतना था। अगर आप ऐसे ही जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान की और भी वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आई हो। ठीक है, तो आगे ही ऐसे ही आपको वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही था, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।